ॐ संगच्छध्वं संवद्वधं संवो मनांसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। आज का सत्संग जो व्यक्ति जिसके पास शर्म होती है वो कभी बेधर्म नहीं हो सकता। उसके साथ उसके जीवन में जब तक वो जीवित है तब तक वो अधर्म के पथ पर नहीं बढ़ेगा, उसके साथ कभी अधर्म नहीं चलेगा। और जब शर्म मिट जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर धर्म को मिटा देता है। और इसलिए हम मनुष्यों को, हम सनातनियों को, हमें धर्म की राह पर चलना है आगे, तो उसके लिए शर्म, लज्जा ये बहुत आवश्यक हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई कार्य हम जब कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसी कार्य को करते हुए हमें लज्जा नहीं आती, हमें शर्म नहीं आता, हमें ये नहीं लगता कि कोई हमें अरे देख ना ले, अरे किसी ने देख लिया तो, अरे किसी ने कुछ कह दिया तो। तो ये डर, ये शर्म, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए इतनी आवश्यक है कि हम अपने नियमों का उल्लंघन ना कर सकें, ताकि धर्म का विनाश ना हो सके, हम धर्म के पथ पर आगे चल सकें। बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो उनको डर होता है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, कोई हमें, लेकिन माता पिता सब होते हैं वो चोरी से छुपछे, उनको पता है हमारा बच्चा कहाँ कितना कदम चल रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, उनको सब पता होता है। तो बच्चे क्या होता है, कोई डर की वजह से, चाहे माता पिता का डर हो, चाहे किसी का डर हो, चाहे शर्म हो उनको, हो ऐसा नहीं करना, ठीक है, तो वो गलत काम नहीं करते हैं। और इस कारण भी शर्म आपके साथ होते हुए आप किसी गलत राह को नहीं पकड़ते, आप कभी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ते, नहीं त्यागते, कभी दूर नहीं होते, और कभी आप धर्म को मिटाने के लिए आगे नहीं आते हैं। और इसलिए, और आपने देखा होगा जो बच्चे अपने जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, और उसके बाद किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई इत्यादि करते हैं, किसी रूम पर रेंट रहते हैं, किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, अरे हमें तो अब कोई देखने वाला नहीं है, सारी शर्म, सारी लज्जा, सारी हया सब बेच डालते हैं, सब खो देते हैं। और फिर क्या होता है बोलो, बहुत ही गंभीर बात कह रहा हूं, तो फिर क्या होता है, हम धर्म को मिटाने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर चाहे वो किसी प्रकार का कुकर्म हो, चाहे किसी प्रकार का वो नशा हो, चाहे वो रात्रि जागरण हो, चाहे महफिलें सजनी हो, चाहे पार्टीज हो, चाहे जुआ हो, चाहे घूमना फिरना हो, चाहे सैर सपाटा हो, गलत ध्येय के साथ आप गलत गलत गलियों में घूमना हो, वो सब कुछ प्रारंभ हो जाता है उस बच्चे का। क्यों? उसके माता पिता का डर नहीं है, अब उसको धर्म का डर नहीं है, अब उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए शर्म बहुत जरूरी है। कहते हैं कुछ ही चंद लोग होते हैं जो कीचड़ में रहकर कमल की तरह अपने जीवन को संभाल कर रखते हैं, अपने जीवन को बांध कर रखते हैं। भले ही कितने आपके आसपास खाने पीने वाले हों, अंडा मीट मछली नॉन वेज खाने वाले हो, कहते हैं कि बच्चे कहते हैं हमारे मित्र ने सिखा दिया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको अपने अंदर की शर्म आपने बेच दी, खो दी, ठीक है। इसलिए आप क्या करोगे बोलो, खा लोगे, आप नशा कर लोगे, कुकर्म कर जाओगे। क्यों? आपको अब शर्म नहीं रही। तो इसलिए शर्म को संभाल के रखिए। देखिए, जो जो चीजें आवश्यक हैं, जहां जहां उतनी ही अगर हम अप्लाई करते रहें अपने जीवन में, तो हमारा जीवन धर्म के अनुसार जो व्यक्ति चलता है। और ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं सत्संग के माध्यम से आप सभी को, इसको आप अपने अमल में लाइएगा, अपने जीवन में, दिनचर्या में, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपनी जीवन शैली में जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आप धर्म के पथ से कभी भी च्युत ना हो, डिटैच ना हो, दूर ना हो, हट ना जाएं, ठीक है। तो
ताकि जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, अयोध्या छोड़ने के बाद भी 14 वर्ष बाहर रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसके बावजूद भी अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन नहीं किया। तो भगवान राम की पूजा बोलो क्या होगा? जय श्री राम करने से रामचंद्र जी की पूजा नहीं हो रही। श्री रामचंद्र जी की पूजा तब होगी जब हम उनकी मर्यादाओं का पालन करेंगे, उनके चरित्र को चरित्रार्थ करेंगे, उनके विचारों को आगे लेकर जाएंगे। जैसे कोई पिता का बच्चा, आप अपने पिता, जो कोई बच्चा अपने माता पिता के गुणों को, जैसे हम हस्त रेखा देखते हैं तो इसमें एक मस्तिष्क की रेखा देखी जाती है। मस्तिष्क रेखा बता देती है हमें कि ये संस्कारवान बच्चा है, अपने माता पिता के संस्कार को आगे लेकर जा रहा है अथवा नहीं जा रहा है, तो हस्तरेखा ज्ञान करा देती है। तो इसी प्रकार से आपको अपने शर्म को बनाकर रखना है ताकि हम अपने धर्म का उल्लंघन ना करें। बोलिए सच्चे सनातन वैदिक धर्म की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।